वक्फ बोर्ड के कारण आज सारे हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद फैलाया जाता है। जो भी है सब सनातन का है, ये लोग भटक गए। वक्फ बोर्ड को तकलीफ इसलिए है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पाकिस्तान से ज्यादा भारत में हो चुकी है। 1500 साल पुराना मंदिर है, क्या वक्फ बोर्ड 1500 साल पुराना था? हम ये वक्फ बोर्ड का जो काला कानून है, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस काले कानून को तुरंत निरस्त किया जाए। जिस प्रकार से मदरसों में गतिविधियां हो रही हैं, जिस प्रकार से लैंड जिहाद कर रहे हैं, अर्थी ले जाई जा रही है। देखिए अर्थी नुमा जो है भारत में वक्फ बोर्ड के इतिहास मिटा के रहेंगे। नमस्कार, द लोकनीति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं भोपाल में। भोपाल का ये सबसे व्यस्ततम इलाका है बोर्ड ऑफिस चौराहा। आज यहां पर भगवा पार्टी द्वारा वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड का जो है पुतला जलाया जा रहा है। अर्थी नुमा पुतला यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए साफ तौर पे तस्वीर में, कैमरामैन से कहूंगा क्लोज जाकर देखिए, ये साफ तौर पर तस्वीर बनाई गई है और एक पुतला बनाया गया है। जिस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड का जो है ये अर्थी बनाई गई है, इसका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मटकी लेकर यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, मैं बातचीत करूंगा। यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया तैयार हो गई, पूरे वैसे ही करेंगे आप? जी हाँ, पहले भी हमने डोनाल्ड ट्रंप का इसी प्रकार से अंतिम संस्कार किया था। उसी प्रकार से आज हम वक्फ बोर्ड का भी अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि ये भारत के अंदर एक कैंसर है और कैंसर को काट देना ही अच्छा होगा। आपने मुंडन भी करा लिया है, तो क्या जो है बिल्कुल देखिए हम सनातनी हैं और हम सनातनी पद्धति से, सनातनी रीति रिवाज के साथ हम भगवा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और शहीद वंशज भी हैं। इसलिए हम इस काले कानून को खत्म करने के लिए हम लोग आज वक्फ बोर्ड का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। बोर्ड से क्या दिक्कतें हैं आपको, क्यों जो है हटवाना? देखिए वक्फ बोर्ड से दिक्कत हमें ये है कि वक्फ बोर्ड के कारण आज सारे हिंदुस्तान के अंदर लव जिहाद फैलाया जाता है। वक्फ बोर्ड से लैंड जिहाद किया जाता है, किंडर जिहाद किया जाता है, देश के अंदर आतंकवाद फैलाया जाता है। संसद भवन में अफजल गुरु के साथ इसके लिए वक्फ बोर्ड ही मतलब उसके लिए एक साक्ष्य है, प्रमाण है, जो कि मतलब कि वक्फ बोर्ड से आतंकवाद तैयार किए जाते हैं, उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके माध्यम से आतंकवादियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। क्या कुछ कहेंगे, वक्फ बोर्ड को हटाने की मांग है आज आप? मैं इस विषय में एक बात करना चाहता हूँ कि इस वक्फ बोर्ड के पास इतनी ताकत दी है सरकारों ने, जो किसी धर्म और किसी संस्था के पास नहीं है, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। और अभी एक मामला आया था हरियाणा में, पूरा गांव वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी जमीन है, जबकि वहाँ पे एक मंदिर है और वहाँ हिंदू रहते हैं। 1500 साल पुराना मंदिर है, क्या वक्फ बोर्ड 1500 साल पुराना था? नहीं था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सबको समानता का अधिकार होना चाहिए। भगवा पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो है आप अर्थी नुमा पुतला तैयार किया है, जो हिंदी रीति रिवाज से जो आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम ये जो हमारे देश में वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की हमारे देश में कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये वक्फ बोर्ड का जो काला कानून है, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस काले कानून को तुरंत निरस्त किया जाए। क्या मतलब क्या दिक्कतें हैं आपको? वक्फ बोर्ड से ये दिक्कत है कि कहीं भी वक्फ बोर्ड का आदेश आ जाता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसे खाली किया जाए, या कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड की इसे खाई जाए, उसके साथ जो बेचारे असहाय लोग रहते हैं उनके साथ नाजायज अत्याचार होता है। वो जमीनें खाली होती हैं तो उनका घर मकान का कब्जा हो जाता है। इसलिए हम अंतिम संस्कार क्यों मतलब करना पड़ रहा है? हम ये उसको अपनी तरफ से खत्म करना चाहते हैं, इसलिए कोई अंतिम संस्कार हो जाता है तो वो चीज खत्म हो जाती है। ये सांकेतिक अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे महाराज जी, जो है अर्थी नुमा पुतला बना दिया है वक्फ बोर्ड का, जरूरी है ये? बहुत क्या मान? जरूरी है ना, क्योंकि अभी सरकार नहीं समझ रही कोई बात। अच्छा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए ना। हाँ, हम लोग मतलब वक्फ बोर्ड हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। और वक्फ बोर्ड को भारत छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार से मदरसों में गतिविधियां हो रही हैं, जिस प्रकार से लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये सारे काम नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड को भारत छोड़ना चाहिए। आज बिल्कुल हिंदी रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होता है अंतिम संस्कार का, वही सारी चीजें आप बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से ये हम कर रहे हैं और सभी का ये भगवा पार्टी का कहना है कि वक्फ बोर्ड को भारत छोड़ना चाहिए।
हिंदू रीति रिवाज से कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से आपकी तरफ से पूरा खत्म हो गया है। खत्म हुआ है, ये तो छोड़ दे भारत। बिल्कुल चिता दे देंगे आज। चिता दे देंगे। इसको आज अग्नि देकर वक्फ बोर्ड को भारत से छोड़ो। देखिए प्रदेश अध्यक्ष हैं जो है हमारे साथ, क्या भगवा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? जो है आप आज जो हिंदू रीति रिवाज से जो कार्यक्रम होता है एक तरीके से अंतिम संस्कार का, वो आप कर रहे हैं वक्फ बोर्ड। देखिए जो भी है सब सनातन का है। ये लोग भटक गए और भटकने के बाद में नाना प्रकार के बिल बनवा लिए, कुछ भी करवा लिए। तो आज वक्फ बोर्ड की हम लोग अंत्येष्टि कर रहे हैं और समय आने पर उसकी हम 13वीं भी करेंगे। भारत में एक कानून होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। षड्यंत्र के तहत इन्होंने कई नियम बनवा लिए हैं। आज हमने वक्फ बोर्ड के लिए आवाज उठाई है, जितने भी गलत नियम है सबके लिए आवाज उठाएंगे और भारत के लिए सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी हमारी एक है। भाजपा की तरह कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आज पूरा राष्ट्र देख रहा है कि भाजपा के ऊपर भरोसा करके सनातनियों ने इनके लिए सरकार में बैठा दिया, पर आज इनकी जो दोगलापन की नीति है वो सबके सामने आ रही है और भगवा पार्टी नीतियों को ध्वस्त करके सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाएगी। तो क्या 13 दिन बाद जो है कुछ और? 13 दिन बाद नहीं, जब वक्फ बोर्ड समाप्त होगा इसके बाद में 13वीं कराई जाएगी। देखिए अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आज अर्थी लेके निकल रहे हैं, वक्फ बोर्ड का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। भारत से वक्फ बोर्ड की विदाई अन्य देशों में करने जा रहे हैं। ये जो है तकलीफ है वक्फ बोर्ड से, क्यों जो है वक्फ बोर्ड से तकलीफ इसलिए है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पाकिस्तान से ज्यादा भारत में हो चुकी है और हमें डर है कि आने वाले कल में नया पाकिस्तान भारत में न बन जाए। और क्या करेंगे आगे वक्फ बोर्ड हटा? हम जिंदा जब तक रहेंगे तब तक वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे और बाहर भारत से बाहर आज आरती ले जा रहे हैं, क्या संकेत जताना चाह रहे हैं? बहुत जल्दी वक्फ बोर्ड खत्म होगा और उसकी 13वीं भी करेंगे। ट्रंप की अर्थी यात्रा निकाली, उसके बाद में ट्रंप कमजोर पड़ा। देखते भगवा पार्टी ने जब इसकी अर्थी यात्रा निकाली है तो वक्फ बोर्ड भी समाप्त होगा। कब तक लग रहा है जो सरकार मान जाएगी? देखिए सरकार नहीं मानेगी तो मजबूर कर दिया जाएगा। भगवा पार्टी एक क्रांतिकारी दल है, क्रांतिकारियों का दल है और हमें कैसे मनवाना है हमें आता है, वो करा लेंगे। देखिए भगवा पार्टी का प्रदर्शन है और जो है अर्थी ले जाई जा रही है। देखिए अर्थी नुमा जो है पुतला बनाया गया है और उसे जो है 4 कंधा लेकर जो है ले जाया जा रहा है। अब देखिए साफ तौर पे भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ी है और एक ही चीज की बात है कि वक्फ बोर्ड को बंद होना चाहिए। मनवा के रहेंगे अपनी बात और वक्फ बोर्ड को भारत से वक्फ बोर्ड के इतिहास मिटा के रहेंगे। और जो वक्फ बोर्ड जो चीजें फैला रहा है, चाहे जमीन को लेकर लैंड जिहाद हो, चाहे तमाम चीजों, उसको खत्म करने का काम करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज जो अर्थी ले जा रहे हैं आप? हमारे राष्ट्रीय व्यक्ति सब कुछ कह चुके हैं। भारत में सनातनी होता है और किसी जगह भारत में होना चाहिए, ये पाकिस्तान में होना वाले